आज हम साइकस पढ़ेंगे। साइकस की सिस्टमेटिक पोजीशन है डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, सब डिवीजन जिम्नोस्पर्म, क्लास साइकेडोप्सिडा, ऑर्डर साइकेडेल्स, फैमिली साइकेडेसी, साइकस। साइकस स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन में आता है। स्पर्मा यानी सीड्स, फाइटा यानी प्लांट्स, सीड बेरिंग प्लांट्स स्पर्मेटोफाइटा में आते हैं। फिर सब डिवीजन है जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो नेक्ट और स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स, यानी नेक्ट सीड्स वाले प्लांट्स सभी जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। साइकस की 6 इंडिया में साइकस की 6 स्पीसीज पाई जाती हैं। साइकस सर्सिनेलिस, साइकस पेक्टिनेटा, साइकस ब्लेडोमाइन, साइकस रम्फाई, साइकस सियामेंसिस और साइकस रेगोलेटा। साइकस की जो प्लांट है सर्वत्र व्यापी होता है, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन है। साइकस में हम देखते हैं कि साइकस का जो प्लांट है, ये साइकस का प्लांट स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट प्लांट रूट और स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। साइकस का मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, जिसे रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट विभेदित किया जा सकता है। साइकस की जो रूट है एंजियोस्पर्म्स के रूट की तरह ही साइकस में टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। टेप रूट सिस्टम ज़्यादा लंबाई में नहीं पाई जाती है और इसकी जो लेटरल रूट्स हैं ये जमीन के नीचे ग्रोथ करती है और डाइकोटोमसली ब्रांच करती है, बार बार रिपीटेडली ब्रांच होकर ये कोरल लाइक स्ट्रक्चर बना देती है और इनको कोरेलॉइड रूट्स कहा जाता है। ये कोरेलॉइड रूट्स पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक होती हैं और नेगेटिवली जियोट्रोपिक होती हैं। ये इन कोरेलॉइड रूट्स का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम होता है और इसी तरह से यहाँ पर रूट टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। इसके बाद में है स्टेम। स्टेम यहाँ पर अनब्रांच्ड स्टेम पाया जाता है, पर किसी मेल प्लांट में ब्रांचिंग पाई जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फीमेल प्लांट है वो स्टेम, फीमेल प्लांट में स्टेम अनब्रांच्ड पाया जाता है और ये जो स्टेम की ग्रोथ है ये मोनोपोडियल ग्रोथ कहलाती है। या इसे कह सकते हैं कि मोनोपोडियल स्टेम पाया जाता है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि मेल प्लांट में सिम्पोडियल स्टेम पाया जाता है। मेल प्लांट में सिम्पोडियल स्टेम पाया जाता है। सिम्पोडियल स्टेम हम देखते हैं कि मेल प्लांट में जब ग्रोथ हो रही है तो इसके अपेक्स पर फीमेल कोन डेवलप हो जाता है, मेल कोन डेवलप हो जाता है। मेल कोन स्टॉक्ड स्ट्रक्चर होता है। मेल कोन पर स्टॉक होता है। जब ये मेल कोन मैच्योर हो जाता है और अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है तो ये जो स्टॉक है ये बाहर की तरफ ग्रोथ करता है और इस तरह से ये एक ब्रांच के रूप में ग्रोथ कर लेता है और इसके ऊपर फिर लीफ का एक चक्र डेवलप हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी मेल प्लांट्स हैं साइकस के उनमें सिम्पोडियल स्टेम यानी ब्रांचिंग दिखाई देती है, लेकिन फीमेल प्लांट में हमें ब्रांचिंग नहीं दिखाई देती है। फिर है साइकस की लीफ। साइकस की लीफ पिनेटरी कंपाउंड लीफ होती है और ये साइज में भी बड़ी होती हैं, करीब 1 मीटर तक की लंबाई की होती हैं,
और इसमें पिनेटली कंपाउंड लीफ में रेकिस पाया जाता है और इस रेकिस के दोनों तरफ लीफलेट्स पाए जाते हैं। इन लीफलेट्स की संख्या 80 से 100 होती है। ये लीफलेट्स सेसाइल होते हैं। अब है इसकी एनाटॉमी। सबसे पहले हम रूट की एनाटॉमी देखते हैं। जब हम रूट की एनाटॉमी देखते हैं तो यहाँ हमें एंजियोस्पर्मिक रूट जैसा ही स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रूट में वेस्कुलर बंडल है या वेस्कुलर ब्रांच है, ये डाई आर्क से लेके ट्राई या टेट्रा आर्क तक जाइलम पाया जाता है और जाइलम के को अल्टरनेट किए हुए फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम को अल्टरनेट किए हुए फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम एक्जार्क जाइलम पाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो मेटाजाइलम है ये सेंटर में पाया जाता है और यहाँ पर जब कई टेट्रार्क ट्राईआर्क जाइलम होगा तो ये जो मेटाजाइलम है एक दूसरे से मिलकर एक मेटाजाइलम प्लेट के रूप में डेवलप हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कोरेलॉइड रूट पाई जाती है उसमें ट्राईआर्क जाइलम पाया जाता है। ट्राईआर्क जाइलम पाया जाता है ये, और कोर्टेक्स में हमें एक एल्गल जोन दिखाई देता है। कोर्टेक्स पेरेन्काइमेटिक सेल्स का बना होता है, मगर ये जो जब इसमें ब्लू ग्रीन एल्गे प्रवेश कर जाती है तो ये सेल्स लंबाई में नॉर्मल कोर्टेक्स की सेल से ज़्यादा लंबी हो जाती हैं और इनमें ब्लू ग्रीन एल्गी सहजीवी के रूप में रहती हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। साइकस का एक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर ये है कि इसमें म्यूसिलेजिनस कैनाल पाई जाती है। स्टेम में भी और रूट में भी हम देखेंगे कि यहाँ इस तरह से म्यूसिलेजिनस कैनाल पाई जाती है। जाइलम इस तरह से एल्गल जोन डेवलप हो जाने के बाद कोरेलॉइड रूट में कोर्टेक्स को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या एल्गल जोन की वजह से हम 2 कोर्टेक्स बता सकते हैं, आउटर कोर्टेक्स और इनर कोर्टेक्स। कोर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस कहलाती है और इसी तरह से एंडोडर्मिस के बाद में हम देखते हैं कि एक परती है पेरिसाइकिल भी हमें दिखाई देती है। ये जाइलम है, ट्राईआर्क जाइलम है और इसको इसके अल्टरनेट फ्लोएम पाया जाता है। अब है साइकस में सेकेंडरी रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो साइकस का फ्लोएम और जाइलम की जो के बीच की जो सेल्स हैं ये मेरिस्टेमेटिक होकर कैम्बियम बनाते हैं और इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये कैम्बियम रिंग एक डेवलप हो जाती है। ये कैम्बियम रिंग अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। तो इस तरह से यहाँ रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। फिर है इसके स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखते हैं। जब हम इसका स्टेम हम देखते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में, अगर हम स्टेम देखें तो स्टेम के ऊपर कुछ लीफ बेसेस पाए जाते हैं और ये लीफ बेसेज स्केली लीव्स के रूप में दिखाई देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखते हैं तो इसके आउटर सरफेस हमें स्मूथ नहीं दिखाई देती है, उसमें रिजेस और ग्रोव दिखाई देते हैं। इसका भी जब स्टेम नॉर्मल यंग स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन काट के हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि डाइकोट स्टेम की तरह ही यहाँ पर एंडार्क जाइलम एंडार्क वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन वेस्कुलर बंडल के साथ साथ हमें कुछ लीफ ट्रेसेज भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 2 तरह के लीफ ट्रेसेज दिखाई देते हैं। एक तो डायरेक्ट लीफ ट्रेस
एक इनडायरेक्ट लीफ ट्रेस। डायरेक्ट लीफ ट्रेस तो हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि ये जो वेस्कुलर यहाँ से एक जो वेस्कुलर बंडल है उससे डायरेक्ट जो वेस्कुलर सप्लाई है वो तो डायरेक्ट लीफ ट्रेस कहलाती है, और एक उसी वेस्कुलर बंडल के सामने वाले वेस्कुलर बंडल से जो वेस्कुलर सप्लाई आती है वो गर्डर लीफ ट्रेस कहलाती है या इनडायरेक्ट लीफ ट्रेस कहलाती है। इस तरह से यहाँ पर यंग स्टेम का आंतरिक स्ट्रक्चर है ये। इसके बाद में सेकेंडरी ग्रोथ देखते हैं। यहाँ पर वेल डेवलप्ड स्टेम है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी अच्छे से पाई जाती है। जो वेस्कुलर बंडल में यहाँ पर हम देखते हैं वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट, कोलेटरल और ओपन वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है, और अंदर की तरफ जाइलम पाया जाता है और बाहर की तरफ फ्लोएम पाया जाता है। ये वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। कैम्बियम की उपस्थिति के कारण ये बंडल वेस्कुलर बंडल ओपन वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। अब सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो ये कैम्बियम, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो कैम्बियम है ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाता है। इस तरह से जितनी भी ये कैम्बियम है वेस्कुलर बंडल्स की, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाएगी और एक रिंग बन जाएगी। ये रिंग अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बना रही है और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। तो इस तरह से एक कैम्बियम रिंग और एक जो सेकेंडरी जाइलम की एक रिंग बन जाती है। फिर सेकेंडरी वेस्कुलर रिंग डेवलप होती है, जो प्राइमरी वेस्कुलर रिंग के बाहर एक और कैम्बियम डेवलप होती है, सेकेंडरी कैम्बियम डेवलप होती है। ये सेकेंडरी कैम्बियम अंदर की तरफ फिर सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं और बाहर की तरफ फिर सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं। इस तरह से ये सेकेंडरी वेस्कुलर रिंग डेवलप हो जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि कोर्टेक्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कोर्टेक्स में एक कॉर्क कैम्बियम बनती है। ये कॉर्क कैम्बियम अंदर की तरफ सेकेंडरी कोर्टेक्स बना रही है और बाहर की तरफ कॉर्क का निर्माण कर रही है। इस तरह से यहाँ पर लीफ, रूट और स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। अब आप आते हैं लीफ। लीफ यहाँ पर हम लीफ की एनाटॉमी की स्टडी करते हैं तो हमें दो स्ट्रक्चर की स्टडी करनी पड़ेगी। एक तो रेकिस और दूसरा लीफलेट। लीफलेट की स्टडी करते हैं। लीफलेट के लिए हम देखते हैं, जब लीफलेट का ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लीफ और टीएस रेकिस और टीएस लीफ का